नमस्कार। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के द्वारा दिए गए सारणी के अनुसार मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार में नवंबर माह का तृतीय शनिवार को हमें जानकारी प्राप्त करना है भूकंप से खतरे एवं बचाव के बारे में, और साथ ही साथ मॉक ड्रिल भी करना है। सभी फोकल शिक्षक एवं बाल प्रेरकों को इस विषय पर बिहार के सभी सरकारी, गैर सरकारी, प्राथमिक, प्रारंभिक एवं माध्यमिक सभी विद्यालय में बच्चों को बताना है। तो भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो बिना बताए आती है, अर्थात भूकंप आने की कोई पूर्व सूचना नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जब हम अभ्यास यानी कि मॉक ड्रिल के माध्यम से अपने आप को तैयार करेंगे तो निश्चित ही भूकंप के आने पर हम अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। भूकंप के संदर्भ में 3 परिस्थितियां होती हैं। पहला जो है भूकंप आने से पूर्व, भूकंप के दौरान और भूकंप के पश्चात। हमें इन तीनों परिस्थितियों में क्या करें और क्या न करें के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं भूकंप आने से पूर्व की तैयारी। हमें भूकंप से संबंधित मॉक ड्रिल अर्थात झुको, ढको और पकड़ो का निरंतर अभ्यास कराना चाहिए। विद्यालय में बेंच, डेस्क, कुर्सी, टेबल आदि होते हैं, तो वहीं हम उसी को पकड़कर मॉक ड्रिल करके बच्चों को स्वयं दिखाएंगे। और हमारे पिछले वीडियो में, कई वीडियो में मॉक ड्रिल भी करके दिखाया गया है, जिसे भी आप देख सकते हैं। फिर है दूसरी बात कि घरों के अंदर रखे सामानों को मजबूती से बांध कर रखना चाहिए। भूकंप से कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि भूकंप के दौरान धरती के हिलने से हमारे घरों, विद्यालयों की जो संरचना हिलती है, उसके कारण अंदर रखे सामानों के गिरने से हमें नुकसान होता है। घरों को भूकंप रोधी बनवाना चाहिए। भूकंप के दौरान धरती के हिलने से मकानों के गिरने का भी खतरा रहता है। अब भूकंप के दौरान हमें क्या करना चाहिए, तो बिंदुवार हम बताएंगे। भूकंप के समय हमें भगदड़ नहीं मचानी चाहिए, पहला हो गया। और दूसरा, हमें मजबूत टेबल, फर्नीचर के नीचे बैठकर छिप जाना चाहिए। तीसरा, भूकंप के मूल मंत्र झुको, ढाको और पकड़ो की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। झटके आने तक हमें घर के अंदर भी रहना चाहिए, यानी भूकंप एक बार आया तो दोबारा भी झटका आ सकता है, तो इसका थोड़ा सा हम इंतजार कर लेंगे। अगर हम बेड के ऊपर हैं तो भी हमें सिर को सबसे पहले बचाने के लिए तकियों को सिर के ऊपर रख लेना चाहिए। तकिया हमारे पास उपलब्ध है, उसे हम तुरंत ऊपर सर के ऊपर रख लें। अगर हम स्कूल में हैं तो बैग से अपने सिर को ढक लेना चाहिए। बैग है तो बैग से, बैग नहीं है तो किताब है, झोला है, जो है झोला में ही किताब है तो उसी को हम सर के ऊपर रख लेंगे। अगर हम घर में हैं या किसी अन्य जगह हैं जहां हमारे पास कोई साधन नहीं, तो हमें हाथों को मोड़कर सिर को ढक लेना चाहिए। अगर हम गाड़ी के अंदर हैं तो गाड़ी को किनारे खड़ा कर देना चाहिए। गाड़ी चलती हुई गाड़ी चलेगा नहीं, सब गाड़ी बंद कर लेना। ऐसे समय में अगर हम पुल के ऊपर हैं तो पुल के ऊपर से जल्दी से निकलने का प्रयास करना चाहिए। फ्लाईओवर, ऊंची बिल्डिंग, बड़े पेड़, टेलीफोन के खंभे एवं बिजली के तार आदि से दूर रहना चाहिए। अब हमें भूकंप के पश्चात क्या करना चाहिए, तो भूकंप के पश्चात जब झटके रुक जाएं तो हमें खुले मैदान में आ जाना चाहिए। मकान एवं विद्यालय के संदर्भ में यह ध्यान रखें कि हमें मकान की ऊंचाई से 1.5 गुना से ज्यादा दूरी पर खड़ा होना चाहिए। हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें पंक्तिबद्ध होकर बाहर निकलना चाहिए। हमें अफवाहों से बचना चाहिए। अगर हम स्वस्थ बाहर निकल चुके हैं तो हमें घायलों की मदद करनी चाहिए। ये सबसे जरूरी बात है कि अगर जब हम बच गए हैं तो जो घायल हो चुका है उसे हमें हर हाल में मदद करनी चाहिए। अपने घर के सदस्यों की या विद्यालय में बच्चों की गिनती कर लेनी चाहिए कि कोई बच्चा अंदर तो नहीं रह गया है। अगर कोई भी अंदर हो तो उसे निकालने का प्रयास करना चाहिए। अब हम मॉक ड्रिल कैसे करेंगे? मॉक ड्रिल एक प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति या संस्था को आपदा से जुड़ी हुई तैयारी एवं प्रतिक्रिया के लिए सुनिश्चित और मजबूत करता है। किसी भी आपदा से बचने के लिए हमें मॉक ड्रिल की आवश्यकता होती है। विपरीत एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के लिए किसी समूह द्वारा किए गए सामूहिक अभ्यास कार्य को मॉक ड्रिल कहा जाता है। शिक्षकों एवं बच्चों द्वारा उसके माध्यम से जीवन रक्षक तकनीकों का अभ्यास किया जाता है
मॉक ड्रिल के माध्यम से विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना की वास्तविकता का पता चलता है। मॉक ड्रिल से पहले कुछ पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है, जिसे हम बारी-बारी से आपको बताते हैं। तो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहिए, कहीं भी स्किप नहीं करना है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। शिक्षकों, बच्चों और अन्य कर्मचारियों को मॉक ड्रिल के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। मॉक ड्रिल से पहले निकासी योजना तैयार होनी चाहिए। संकेत अलार्म नियमित घंटी से अलग होना चाहिए। कक्षा, प्रयोगशाला आदि के भीतर सुरक्षित स्थानों की पहचान जरूरी है। झुको, ढको और पकड़ो का अभ्यास सभी के द्वारा जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को टेबल या बेंच के नीचे जगह नहीं मिल सकती, ऐसी स्थिति में अन्य सुरक्षित स्थानों की पहचान करना आवश्यक है। स्कूल बैग या अन्य सामग्री जिससे सिर को ढका जा सकता है, उसकी पहचान कर लें। आपातकाल में काम आने वाली सामग्री जैसे प्राथमिक चिकित्सा किट और उपयोगी उपकरणों की जांच कर लें। सर्वोत्तम परिणामों और सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए। अब मॉक ड्रिल के चरण, तो प्रथम चरण में अलार्म बजाना, दूसरा चरण में झुको, ढको और पकड़ो, और तीसरा चरण में पंक्तिबद्ध होकर निकलना, और चौथा चरण में सभा स्थल पर जमा होना। पांचवा चरण है बचाव की कार्यवाही, और छठा चरण है प्राथमिक चिकित्सा की कार्यवाही, और सातवां चरण है संख्या की गिनती। अब है मॉक ड्रिल के पश्चात। मॉक ड्रिल के दौरान विद्यालय से सुरक्षित बाहर आने के समय को नोट करें। मॉक ड्रिल के अनुभव, अवलोकन और परिणामों को नोट करें। मॉक ड्रिल के परिणामों में सुधार के लिए अनुभव और अवलोकन को सभी के साथ साझा करें। तो इस प्रकार से आपने आज जानकारी प्राप्त किया भूकंप से खतरे एवं बचाव के बारे में। तो भूकंप से खतरे एवं बचाव के बारे में मैंने पिछले भी कई वीडियो में आप लोगों के साथ साझा किया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, इस पर प्रतिक्रिया जरूर देंगे। आपका प्रतिक्रिया हमारे लिए प्रेरणा रहेगा। आप जब प्रतिक्रिया देते हैं तो मैं उसी के आधार पर प्रेरित होकर नए वीडियो में संशोधन किया करते हैं। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के द्वारा जो भूकंप से संबंधित झुको, ढको, पकड़ो का मॉक ड्रिल आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।